षड्यंत्र के अंतर्गत वहां पर हम हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। हम हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारे धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है, हमारी बहन बेटियों के साथ में अत्याचार दुराचार हो रहा है। इस स्थिति को अब हिंदू स्वीकार नहीं करेंगे। यदि हिंदुओं पे अत्याचार बंद नहीं हुआ, जो भारत के अंदर अवैध घुसपैठी है उनको निकालने का काम बजरंग दल करेगा। जितने भी बांग्लादेशी यहाँ पे घुसपैठी बैठे हैं उनको ढूंढ ढूंढ के एक एक करके मार मार के निकालो यहाँ से पहले तो। मैं ये कहूंगा, और जितने भी कांग्रेसी उसके बाद बोलते हैं उनके भी सर पे जूते मारेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द थिंक न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा नागवंशी। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हम मौजूद हैं और जिस तरह से प्रदर्शन यहाँ पे चल रहा है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का, क्यों चल रहा है ये भी मैं बता देती हूँ। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है लगातार, और कहीं ना कहीं इस्कॉन को भी टारगेट किया जा रहा है, उनके लीडर को भी वहाँ पे कैद कर लिया गया है, जेल में है वो, और अगर जब जमानत की बात करें तो वो भी कैंसिल हो गई है। अब देखिए लगातार इंडिया में जगह जगह और ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक विरोध प्रदर्शन जो है चल चुका है वहां के कट्टरपंथियों के अगेंस्ट। यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है जो इसी प्रदर्शन में आए हुए थे। मैम हमारे साथ मौजूद है, पहले मैम से बात करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम आभा जैन है। मैं अंतर्राष्ट्रीय सर्वधर्म साधु महासंघ पे काम कर रही हूँ, जिसमें हम सनातन संस्कृति को एक साथ लेके चल रहे हैं। विश्व की पूरी सनातन संस्कृति को साथ में लेके चल रहे हैं। अब ये जो हो रहा है बांग्लादेश के बारे में, जो आपका क्वेश्चन होगा, मैं उसके बारे में पहले ही बोल दूँ। उसके लिए हम खुद भी एक प्रेस संगोष्ठी कर रहे हैं। अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 3 बजे से है, उसका आयोजन हम भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है इसमें हम लोगों को संगठित होकर के काम करना होगा। सिर्फ कहने से नहीं होगा, सचमुच कुछ करना होगा। अधिकतर जितने भी ये प्रदर्शन हो रहे हैं या जो भी, ये सिर्फ बैठक तक ही सीमित है, इससे आगे चीज़ें नहीं हो पा रही। आप लोगों को भी और सबको उसी पे सोचना होगा। मैम मेरा ये भी सवाल था कि देखिए कहीं ना कहीं ये मुद्दा अब हिंदुओं पर आ चुका है। अगर देखा जाए तो 1-2 सालों से हिंदुस्तान में भी ये बात चल रही है कि ये एक हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश जैसी स्थिति हिंदुस्तान में नहीं हो। आप भी इस बात से सहमत है ऐसा होना चाहिए? मेरा मानना ये कि हिंदू राष्ट्र तो ये ऑलरेडी से है ही। पता नहीं हम लोग क्यों और हिंदू राष्ट्र कह के विवाद पैदा कर रहे हैं, क्योंकि भारतवर्ष सदा से सनातनों का है, हिंदुओं का है। बाकी और सब लोग उसमें अल्पसंख्यक रह रहे हैं, तो उसमें घोषणा की ठीक है, हो जाए, अच्छी बात है। संविधान के कुछ नियम है, कानून है, लेकिन हम लोग तो ये मान के ही चल रहे हैं कि ऑलरेडी है। मैम आखिरी सवाल ये भी पूछना चाहूंगी कि सरकार का इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन, ऐसा कह रहा है विपक्ष, कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता कह रहे हैं, प्रमोद तिवारी जी हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही इस पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनका कोई बोलबाला नहीं है, इसलिए बांग्लादेश में हिंदुओं पर इतना खुलेआम अत्याचार हो रहा है। उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये तो बस दोनों एक दूसरे पे टीका टिप्पणी उठाना है, क्योंकि जो सत्ता पे होगा उसका तो सिर्फ विरोध ही किया जाएगा और तो कुछ होता नहीं। जब खुद सत्ता में थे तब क्या किया? कांग्रेस भी तो कभी सत्ता में थी, बाकी और भी तो कभी सत्ता में रहे। बाकी सब छोटे छोटे दल हैं, तो सब अपने हिसाब से विरोध कर रहे हैं। और बल्कि सब अपने अपने, अधिकतर तो सब लोग जाति में बांट के ही अपना राजनीति कर रहे हैं ना। सारे दल अधिकतर बने ही अपने छोटे छोटे से उसको लेकर के, हर एक, कोई जाट को लेकर के, कोई दलित को लेकर के, कोई मुस्लिम को लेकर, तो वो क्या विरोध करेंगे और वो क्या बोलेंगे? यानी कि सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। सनातन को अपने को मान ही कब रहे हो? तुम तो सनातन से अपने को छोटे छोटे हिस्सों में बांट के चल रहे हो, जबकि आप एक हैं। सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बीजेपी तो मानती है ना अपने आप को, एकदम कट्टर हिंदू मान के चलती है, बट उनका भी कुछ ऐसा लग नहीं रहा, सिर्फ बयानबाजी हो रही है, कुछ हेल्प नहीं हो पा रहा है। एक बात बताइए, सरकार के काम करने का तरीका होता है ना, कोई एकदम से तो होगा नहीं। सत्र चल रहा है, वहाँ आप देख ही रहे हैं ना क्या चल रहा है। बातचीत ही नहीं हो रही है, कुछ काम ही नहीं करने दिया जा रहा। अधिकतर तो वो बंद ही हो जाता है। संसद थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दी जाती है, पूरे दिन के लिए। अभी 3-4 दिन 5 दिन हो गए हैं ना, कितना काम हुआ बताइए आप। और हनुमान चालीसा के साथ साथ ही हम और भी लोगों से बात करेंगे। सर क्या क्या मांगे हैं आज के प्रदर्शन की, और जिस तरह से बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे कट्टरपंथियों? हम सब परिचित हैं बांग्लादेश की स्थिति से। हम सब परिचित हैं किस तरह से एक सोची समझी षड्यंत्र के अंतर्गत वहां पर हम हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। हम हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारे धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है, हमारी बहन बेटियों के साथ में अत्याचार दुराचार हो रहा है। इस स्थिति को अब हिंदू स्वीकार नहीं करेंगे। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ना सिर्फ धार्मिक स्थलों को तोड़ा है, उस सब के साथ में हमारे पूजनीय संतों को सुरक्षा प्रदान करना तो दूर, उनको जेल में डाला जा रहा है। ये स्थिति स्वीकार्य नहीं है।
आज यहाँ पर समस्त समाज एकत्रित है, आज यहाँ पर पूजनीय संत एकत्रित हैं। हमारा संदेश यूनाइटेड नेशंस को है, हमारा संदेश उन सभी मानवाधिकार की बात करने वाले देशों को है, हमारा संदेश प्रशासन को है बांग्लादेश के, हमारा संदेश उन सभी बांग्लादेश के उन तत्वों को है जो आज ऐसा नृशंस कार्य कर रहे हैं। अपनी इन हरकतों से बाज आओ। हिंदू समाज अपनी सुरक्षा के लिए अब जाग गया है, हम प्रतिकार करेंगे। सर एक और सवाल था मेरा, जैसे कि बीजेपी के नेताएं और जो विदेश मंत्री हैं उनका ये कहना है कि बांग्लादेश में अब खाने के लिए रोटी को भी वो तरसेंगे, और साथ ही में कांग्रेस के भी जो नेता हैं उनका भी ये कहना है कि बीजेपी कुछ कर नहीं रही इस मामले में हिंदू के लिए। पॉलिटिकल वे में किस तरह से देख रहे हैं इस मुद्दे को? मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करूंगा। पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिक्स करें, हम अपना काम करेंगे। हिंदू समाज एकत्रित हो गया है, हिंदू समाज अपनी चिंता को व्यक्त कर रहा है और हिंदू समाज प्रतिकार करने के लिए तैयार है। जो पॉलिटिकल पार्टीज दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज पे इल्जाम लगा रहे हैं वो बताएं उन्होंने क्या किया, उन्होंने कौन कौन सा ऐसा कार्य किया जो हिंदू समाज की सुरक्षा में चला। इतने वर्षों तक हमें हमारा राम मंदिर नहीं दे पाए, ऐसे नेताओं की हम क्या बात करेंगे। और जिस तरह से बीजेपी लगातार कहती है कि अब इतना सब कुछ होने के बाद ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मुद्दा चल रहा है, अब हिंदुओं को एक साथ हो जाना चाहिए और भारत को हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए, इस चीज से सहमत है आप? भारत को हिंदू राष्ट्र बनने की आवश्यकता नहीं है, भारत हिंदू राष्ट्र है। जहां कहीं पर भी हिंदू रहेंगे मेजोरिटी में, वो सबकी सेवा, सबकी सुरक्षा, सबका ध्यान करने का कार्य करेंगे और यही हिंदू धर्म है। हम हिंदू राष्ट्र हैं, तभी यहाँ पर सभी लोग सुख शांति से रह रहे हैं, तभी यहाँ पर कोई भूखा नहीं है। हम सब जानते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान को भीख का कटोरा लेकर स्थान में घूमना पड़ा है, वो तो अब इंटरनेशनल भिखारी बन चुका हुआ है। तो ये स्थिति जो है हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र है। इसी प्रदर्शन में सम्मिलित गोल्डी जी भी हमारे साथ मौजूद है जो बहुत बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। सर ये जो पूरा प्रदर्शन हो रहा है, क्या क्या मांगे हैं इस वक्त? देखिए, हमारी मांग एक ही बजरंग दल की, यदि हिंदुओं पे अत्याचार बंद नहीं हुआ, जो भारत के अंदर अवैध घुसपैठी है उनको निकालने का काम बजरंग दल करेगा। हमें पता है कैसे निकालना है, और भारत की सरकार से मेरा निवेदन है, आग्रह है कि वहाँ हो रहे हिंदू अत्याचार के ऊपर संज्ञान ले, और वहाँ की जिहादी कट्टर मानसिकता जो सरकार है, जो एक तरफा सोच रही है, जो हिंदुओं को मरने के लिए छोड़ दिया, हिंदुओं के सुध नहीं ले रही, अगर सुध नहीं लेंगे, जो भारत के अंदर अवैध घुसपैठी है उनको निकालने का काम बजरंग दल करेगा। वहाँ पे जो कट्टरपंथी लोग हैं और जो हिंदुओं पर अत्याचार लगातार कर रहे हैं, उन कट्टरपंथियों को क्या कहना चाहिए? मैंने सीधा कहा कि वहाँ जो हिंदू रह रहा है वो संविधान के तरीके से रह रहा है, वहाँ के संविधान को मानता है, वहाँ की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान करता है, लेकिन यहाँ के जो अवैध घुसपैठी है जो भारत में रह रहे हैं, भारत के जो हमारा संघीय ढांचा है उसको नुकसान पहुँचा रहे हैं, लव जिहाद कर रहे हैं, गोकशी कर रहे हैं, धर्मांतरण कर रहे हैं। मैं जैसा कि मैंने कहा, यदि वहाँ की सरकार होश में नहीं आई तो बजरंग दल कड़ा एक्शन लेगा, और भारत में रह रहे जिहादियों को हम बाहर निकालने का काम करेंगे। लेकिन सर भारत में भी जो विपक्षी दल है ना, उनका भी ये कहना है कि ऐसी ही कट्टरपंथी अगर हिंदुस्तान में होने लग गई तो क्या फर्क रह जाएगा? बड़ा दुर्भाग्य है, अगर भारत के अंदर कोई भी संस्था किसी बांग्लादेशी मुसलमान की जांच भी करती है ना, तो छाती पीटने लग जाते हैं कि क्यों जांच कर रहे हो, क्यों बाहर निकाल रहे हो। वहाँ लाखों हिंदू, हजारों हिंदू मारे जा रहे हैं, इस पर विपक्ष का मुंह बंद है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये। मगर वो कह रहे हैं कि बीजेपी का भी तो मुंह बंद है, वो भी तो कुछ नहीं कर रहे, बस यही कह रहे हैं कि बस भूखा मार देंगे, कुछ रोटी पानी की सहायता नहीं करेंगे, बस यही। तो इससे जो अत्याचार वहाँ पे हो रहे हैं हिंदुओं पर, वो थोड़ी रुक जाएंगे? ऐसा नहीं है, भारत की सरकार ने बहुत संज्ञान लिया है और वहाँ स्थिति अभी कंट्रोल में है, लेकिन उसके बाद जाके फिर भी दोबारा ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो ये दुर्भाग्य की बात है। सरकार ने संज्ञान लिया है तभी वहाँ शांति हुई थोड़ी बहुत, फिर से ऐसी घटनाएं घट रही हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सरकार से निवेदन करते हैं, जो चिन्मयानंद ने महाराज जी को अरेस्ट किया है उनको तुरंत छुड़वाया जाए और वहाँ की सरकार को कड़े चेतावनी दी जाए। जी धन्यवाद। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर ये जो पूरा प्रदर्शन जो चल रहा है, जो वहाँ के कट्टरपंथी है जो इतना हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, उनको ऐसा हिंदू क्या कहना चाहेंगे? हम हिंदू एक ही चीज़ कहना चाहते हैं, जैसे ही हमारे बजरंग दल जो प्रांत के संयोजक हैं, इन्होंने बताया है कि बजरंग दल का कार्यकर्ता जब तक चुप है, कि जब तक वो चुप है, अगर वो हिंदुओं पे बांग्लादेश में अत्याचार रुकने अगर बंद नहीं हुए, तो बांग्लादेशी घुसपैठियाँ यहाँ भी हैं, तो हम कुछ ऐसे काम करेंगे कि अभी तो हम कर रहे हैं कि कानून के तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान के खिलाफ हम जाते नहीं हैं, लेकिन जब पानी सर से अगर ऊपर होगा तो हम हथियार उठाना भी जानते हैं और चलाना भी जानते हैं,
क्योंकि जो हमारे देवी देवता हैं और जो हमारे भगवान हैं उनके हाथों में, सबके हाथों में शस्त्र हैं। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता हमें शस्त्र विहीन कौन कर गया, कि जो हमें ऐसा बुज़दिल बनाया गया कि जो हम अपने हथियारों को चलाना नहीं जानते, उन हथियारों पर जंग लग रही है। लेकिन हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हम चुप हैं। लेकिन अगर अब पानी सर से ऊपर जाएगा तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देना भी जानते हैं। जय श्री राम। सर एक और सवाल करना चाहूंगी, जिस तरह से आपने कहा कि कुछ बांग्लादेशी घुसपैठी यहाँ पे भी है और आप लोग शस्त्र उठा लेंगे, तो इस तरह से तो सिर्फ लोग मरते ही रहेंगे, कुछ सेटल नहीं हो पाएगा। नहीं, हम अपने भाइयों की पहचान करेंगे ना, चारा थोड़ी बनेंगे। चारा बहुत बन लिए, जब वो अपनी बहनों के भाई नहीं हो सकते तो हमारे भाई क्या होंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है। यानी कि आने वाले दिनों में अब हिंदू एक होने वाले। बिल्कुल, हिंदू एक है, हिंदू एक है। ये राजनीतिक पार्टियां हिंदुओं को बांटने का काम करती हैं। लेकिन आप अगर आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि हिंदू एक है और एक रहा है और एक रहेगा। ये राजनीतिक पार्टियां जो रोटियां अपनी सेक रही हैं ना, ये रोटियां ना सेके, क्योंकि अब ये हिंदू जाग चुका है। उनको पता है कि जो हिंदू हित की बात करेगा वो भारत पे राज करेगा। जय श्री राम। ठीक है, और भी कुछ लोग उनसे बातचीत करेंगे। सर, जैसे कि उन्होंने कहा कि अब हिंदू एक हो चुका है और कुछ बांग्लादेशी घुसपैठी यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी वही माहौल बना देंगे, सहमत है इस बात से? देखिए, याचना नहीं अब रण होगा, युद्ध बड़ा भीषण होगा। आप देखिए जिस प्रकार बांग्लादेश के अंदर हिंदू बहनों को, माताओं को, मंदिरों को बर्बरता हो रही है, निशाना बनाया जा रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, नरसंहार हो रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बांग्लादेश के रहने वाले उन बांग्लादेशियों को ये बता देना चाहता हूँ कि अगर हिंदू आपके बांग्लादेश में अल्पसंख्यक है तो आपके बांग्लादेश के लोग भारत के अंदर अल्पसंख्यक हैं। जैसी मानसिकता, जैसी बर्बरता, जैसा नरसंहार आप कर रहे हैं, अगर यहाँ के रहने वाले हिंदू युवा नौजवानों ने अगर ये ठान लिया कि अपनी माताओं का, बहनों का, भाइयों का, बांग्लादेश का बदला हम भारत में लेंगे, तो उनका क्या होने वाला है? लोगों का कहना है कि जो हिंदू है बहुत मर्यादा में रहता है, हिंसा के खिलाफ रहता है। जैसे अब जय श्री राम कहते तो राम जी की वैसे ही विचारधारा थी। तो अब अगर हम यहाँ पर अगर हम बांग्लादेश घुसपैठियों के साथ अगर ऐसा करने लग जाएंगे तो उन पे और हम पर क्या फर्क रह जाएगा, ऐसा लोगों का कहना है। उस पर क्या कहना? जब लंका के लिए भगवान राम अपनी सेना के साथ बढ़ रहे थे तो समुद्र ने उनका रास्ता रोका। तो कई दिनों तक समुद्र को पहले प्यार से समझाया गया, मनाया गया, और जब समुद्र राज प्यार से नहीं माने तो भगवान राम ने भी गांडी उठाया और मजबूरन समुद्र को रास्ता देना पड़ा। तो ऐसे ही भगवान राम को मानने वाला ये हिंदू समाज भी अभी प्यार से कोशिश कर रहा, मान जाए, मान जाए, मान जाए। जब नहीं मानेंगे तो जो राम ने किया वे हम भी करेंगे, क्योंकि हम राम के वंशिश हैं, हम मर्यादा राम को मानने वाले लोग हैं, उनके अनुयायी हैं। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, बारी बारी बातचीत करेंगे। सर हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने एक बैनर पकड़ा हुआ है, महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। सर, यहाँ पे ऐसे पोस्टर्स दिखाने से और प्रदर्शन करने से क्या अत्याचार बंद हो जाएगा? मैम, मैं तो ये कहूँगा कि जो ये हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं ना, उस प्रदर्शन से कोई फायदा नहीं है हमें। मैं तो ये कहूँगा ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। जो हालात बांग्लादेश में है, हम वही हालात जो हमारे हिंदू भाइयों बहनों के साथ हो रहा है ना, नंग वस्त्र के जो हमारी बहनों के साथ किया गया है, वो 8 महीने से करा जा रहा है। वो पीड़ित हम भी हैं और हमारी बहनें हैं, वो भी हमारे हिस्से की हैं, ठीक है। और जो बांग्लादेश में किया जा रहा है ना, जितने भी बांग्लादेशी यहाँ पे घुसपैठी बैठे हैं, उनको ढूंढ के एक एक करके मार के निकालो यहाँ से, पहले तो मैं ये कहूँगा। और जितने भी कांग्रेसी उसके बाद बोलते हैं, उनके भी सर पे जूते मारेंगे। और जो दिल्ली में हिंदू हित की बात करेगा, उसी की सरकार बनेगी भारत में। देखिए, सर ने जिस तरह से कहा कि एक एक को मार के भगाया जाएगा, होने वाला है क्या? बिल्कुल होगा जी। हमारे देश में नहीं होगा तो कहाँ होगा? बिल्कुल, हिंदू जग रहा है और इस चीज का इंतजार कर रहा है। जैसे ही होगा वैसे सबसे आगे हम लोग होंगे। लेकिन विपक्ष का कहना है, लगातार कांग्रेस पार्टी का भी ये कहना है कि ऐसे में क्या फर्क रह जाएगा वहाँ के कट्टरपंथियों में और हम पर, तो उस पर क्या कहना चाहिए? हम लोग हथियार ही नहीं उठाते, हम लोग तो शांति प्रिय लोग हैं ना। हम तो बस 40 अगर अपने अपने घर चले जाएंगे। अच्छा, जब तक हम शस्त्र नहीं उठाएंगे, जब तक हमारे देश में ये स्थिति बनी रहेगी। शस्त्र उठाने की जरूरत पड़ रही है क्या सर अब हिंदुस्तान में? भारत एक ऐसा देश है जहाँ एक हाथ पर हम शस्त्र रखते हैं, दूसरे हाथ में शास्त्र होता है। तो शास्त्र और शस्त्र दोनों की इस टाइम पे बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अच्छा, लेकिन वहाँ पे जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और लगातार यहाँ पे लोगों का कहना है, जितने लोग प्रदर्शन में हैं, कि ऐसा ही अगर माहौल रहा तो यहाँ के भी जो बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठी है उनको भी ऐसे ही किया जाएगा। ये करना पड़ेगा हमें आने वाले दिनों में।
आत्मरक्षा, आत्मसम्मान के लिए ना केवल बजरंगियों को बल्कि हमारी माताओं बहनों को भी आगे आना पड़ेगा। आप सर जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, मैं सुना, और जैसे कि राम जी की विचारधारा है वो हिंसा के अगेंस्ट होते हैं, बहुत शालीनता से रहते हैं, तो ऐसे में हमारा ये करना, हम राम के फॉलोअर होंगे ऐसे में? कौन सा शास्त्र पढ़ाया आपने? भगवान राम ने बाल काल से लेकर के और अपने अंतिम क्षण तक दुष्टों का, अत्याचारियों को मारा है, संहार करा है उनका। रावण कोई उनका दोस्त थोड़ी था। रावण को क्यों मारा उनने? पापी था वो, बुराई की थी उसने, अत्याचार करा था, दूसरी की नारियों को हरा था। तब जाकर के आप शुरू में देखे उन्हें बचपन में 12 साल की उम्र में उन्हें ताड़िका को मारा था। तो वो तो हमें शुरू से सिखा रहे हैं कि शस्त्र लेकर चलो, धनुष उनके पास है। तो ऐसे कैसे कह सकते हैं भगवान राम? भगवान राम हमें मर्यादा में रहने की बात बताते हैं। भगवान राम हमें आज्ञाकारी बनने की बात करते हैं। भगवान राम रहते हैं समाज में राम राज्य की स्थापना हो, सत्य की स्थापना हो, सेवा की स्थापना हो, वही हमें सिखाते हैं। लेकिन ये नहीं कहते कि अत्याचार हो। अत्याचार अगर आप कोई कर रहे हैं यहाँ पे, तो आत्मरक्षा के लिए, आत्मसम्मान के लिए हथियार उठा दो जी। सर जिस तरह से उन्होंने बोला कि अब बिल्कुल अब हथियार उठा दो, मानते हैं इस बात को उठाने की जरूरत पड़ रही है? हाँ, आज उठाने की जरूरत पड़ रही है और हिंदू जागेगा। यहाँ जयचंद बहुत पैदा हो गए, उन जयचंदों को भी भगाने की जरूरत है। अच्छा। और ये जो मुसलमान हमारे साथ और हमारी बहन बेटियों के साथ जो बांग्लादेश में कर रहे हैं, उसके लिए आज हिंदू जाग गया है और आने वाले समय में इन बांग्लादेशियों को मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आया है और वो हम जवाब दे के रहेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही है कि बीजेपी भी तो कुछ नहीं कर रही है ना, बीजेपी भी तो इस बारे में कुछ कर नहीं रही, वहां के सरकार से कुछ बोल नहीं रही, तो हिंदुओं के सपोर्ट में नहीं है बीजेपी इस वक्त, ऐसा कांग्रेस पार्टी कह रही है। ऐसा नहीं है। बीजेपी अपने तरीके से जो भी चीजें कह रही है वो अपने तरीके से कह रही है, मगर ये जो कांग्रेस है इसने 70 सालों में जो बंटवारे किए, जातों में बांटे, बिरादरियों में बांट दिए, क्षेत्रों में बांट दिए, धर्म में बांट दिए, वो जो बांटे हैं ना, वो आज हम भुगत रहे हैं। वही जो 70 साल का जो उन्होंने कार्यकाल था, उस 70 साल के कार्यकाल को आज हम भुगत रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सर, जैसे कि उन्होंने बताया कि 70 साल के जो कार्यकाल में जो धर्म में बांट दिया गया, ये सब उसी का नतीजा है क्या, जो आज इतना सब कुछ हो रहा है? उसी का नतीजा है। और अभी आप प्रश्न किए थे कि भगवान राम क्या किए। विनय न मानत जल्दी जरा, गए 3 दिन बीत, 3 घंटा नहीं, 3 मिनट नहीं, 3 दिन गए, 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तवा। मैं नहीं, सूर्य नारायण सिंह नहीं बोला था, बोले राम सकोप तवा, बिन भय बिन होई न प्रीत, बिना भय दिखाए प्रीत न हुआ है और न होगा। आज हम विश्व कल्याण का कामना करते हैं, वो कौन करता है? हम करते हैं, आप करते हैं, मतलब सिर्फ हिंदू धर्म। आप पैर भी रखते होंगे तो देख लेते हैं, एक चींटा तो नहीं मर रहा है। और कोई धर्म वाले चाहते हैं क्या? और जिस कांग्रेसी का आप बात करते हैं, वो करता हमें क्या है? आपसे नाम के बाद टाइटल पूछता होगा कि नाम के आगे आपका क्या लगा हो, सिंह लगा हुआ है, मिश्रा लगा हुआ है, तिवारी लगा हुआ है। उसके बाद क्या करेगा? आपको जाति में बांटेगा, उससे भी नहीं होगा। आपको क्या पूछेगा? आप रहने वाले कहाँ के हो? बंगाली है, असमी है, मद्रासी है, बिहारी है, क्या करता है वो? और जो आप जिसको बात करते हैं आप बीजेपी का, बीजेपी कहीं बांटने का काम किया होगा तो बताइए। बीजेपी को हम क्यों साथ है? कांग्रेस आए, फील्ड में आए अभी कि हम हिंदू हित की बात करेंगे, कांग्रेस का वोट दूंगा मैं। जो हिंदू हित का बात करेगा, भारत पर वही राज करेगा। जय जय श्री राम। ठीक है, देखिए यहाँ पे काफी सारे लोग हमारे साथ मौजूद थे और सबने बारी बारी अपनी राय रखी और कहीं ना कहीं यही जानने को मिला कि जिस तरह से बांग्लादेश में इस वक्त स्थिति है, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो घमासान चल रही है, उस पर जिस भी पार्टी का जो है बयान रहेगा, जो भी उसका सपोर्ट करेगी, हम भी उसी का सपोर्ट करेंगे। फिलहाल यहाँ से लग रहा है कि बीजेपी को यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा मान रहे हैं। अब देखिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि बांग्लादेश की स्थिति कितनी सुधर पाती है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं और बने रहिए द थिंक न्यूज के साथ। धन्यवाद।